अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सबके रोज़े बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। पहले ये पॉइंट आपसे पहले शेयर की होगी मैंने कि जो कनाडा की जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, वो ओल्ड पॉपुलेशन है। इनकी जो असली जो लोग जो यहाँ के हैं ना, वो बड़ी उम्र के हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं बनाते, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, तो उनकी जो ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन न होने के बराबर है। तो ज़ाहिर बात है मुल्क तो किसी को चलाना है। देखिए ये आपको पता है कि आपके पास कौन से स्किल हैं। क्या आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं। देखिए अभी भी काफ़ी लोगों ने कहा कि स्टूडेंट के जो है वो इमिग्रेशन बंद हो गई है। नहीं, इमिग्रेशन स्टूडेंट की बंद नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन की आजकल काफ़ी लोग ले रहे हैं जी, उस पे काफ़ी लोगों को उनकी ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर हमेशा हमेशा होम केयर वालों की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें उसमें वो आ जाते हैं लोग जो कि बड़ी उम्र के लोगों को हेल्प कर सकें, जो बीमार हैं उनकी देखभाल कर सकें, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होते, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको संभालने के लिए लोग उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो माँ बाप जॉब करते हैं। तो कोई कोई ऐसा हो जो उनको संभाले। तो बहुत सारी कैटेगरीज है ऐसे होम केयर के हवाले से, जिसमें इनको बहुत सारे लोग चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि वर्क परमिट के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको खुद कनाडा की साइट पे जाके आपको जॉब ढूंढनी होगी। आपको देखना होगा कि कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं कनाडा से बाहर के लोगों के लिए, और हम किस चीज़ में फ़िट होते हैं। हमारे पास कौन-सी स्किल्स हैं, क्या जो लोग इनको चाहिए उसमें हम फ़िट हो सकते हैं। फ़िट हो सकते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। आप अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें, बिल्कुल भी देर ना करें। या आप इलेक्ट्रिशियन हो या आप प्लम्बर हो या आपको यहाँ पर स्टडी आके करनी है, पढ़ना है आके, तो वो भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन बंद नहीं हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो ये उन लोगों को कितने लोगों को ले रहे हैं जो जिनको फ्रेंच आती है। तो फ्रेंच कितनी मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि आप फ्रेंच सीखें। फ्रेंच वालों को ये बहुत लेते हैं। तो यानी कि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इमिग्रेशन के यहाँ पर। फिर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो है उसमें थोड़े से उन्होंने पॉइंट्स ज़्यादा कर लिए हैं, लेकिन वो भी ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। कि आप चाहते हैं कि हम कनाडा आएँ, हमें पीआर मिले, तो आपको खुद देखना होगा कि भई किस किस कौन सी हमारे पास स्किल्स हैं, किस इनके जो पाथवेज़ हैं, उसमें किस पे हम फिट होते हैं, किस पाथवे के ज़रिए हम जा सकते हैं। अगेन मैं बोलती हूँ, कनाडा की इमिग्रेशन इज़ नॉट क्लोज्ड, इट्स स्टिल ओपन। तो डोंट लूज़ होप। अपनी जो है वो होप को ना लूज़ करें, उम्मीद रखें, मेहनत करें, देखते रहें, सर्च करते रहें। लेकिन अभी फ़िलहाल आजकल जो उन्होंने जो यहाँ पर जो लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन लोगों को लें जिन जिन में इनको ज़रूरत है, फिर बाकी उसके अलावा फिर बाकी आउटसाइडर को लेंगे जो कि कनाडा से बाहर है। इंशाल्लाह एक दिन आप फाइंड करेंगे, आपको मिलेगा कि आपके पास जो स्किल्स है आप उस पे पूरे उतरते हैं।